हर इंसान अपने जीवन में एक सपना जरूर देखता है, खुद का घर। वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी लगाकर लोग एक टुकड़ा जमीन खरीदते हैं ताकि उस पर अपने सपनों का आशियाना बना सके। लेकिन कई बार यही सपना भूमाफियाओं की चाल का शिकार हो जाता है। कागजों पर जमीन आपकी होती है, लेकिन असलियत में किसी और का कब्जा निकलता है। राजधानी जयपुर में इस वक्त ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में है। आरोप है कि जयपुर के नामी कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने जमीन के सौदों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि निवेशकों को फर्जी कागजात दिखाए गए और एक ही प्लॉट को कई बार बेच दिया गया। इस धोखाधड़ी का शिकार सैकड़ों लोग हुए हैं। पीड़ितों का दर्द एक जैसा है। किसी ने जिंदगी भर की कमाई लगाई तो किसी ने लोन लेकर प्लॉट खरीदा, लेकिन ना तो उन्हें जमीन का कब्जा मिला और ना ही न्याय। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने पुलिस और अदालत दोनों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। कुछ पीड़ित तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं ताकि वे मामले को आगे ना बढ़ाएं। इस मामले पर जयपुर साउथ के डीसीपी राज वर्मा ने बताया कि जमीन घोटाले से जुड़ी कई शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। पुलिस जांच कर रही है और ठोस सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ईडी ने भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली और हरियाणा से भी शिकायतें मिल रही हैं। हर शिकायत में एक जैसा पैटर्न देखने को मिला है। एजेंसी ने नए सबूत जुटाए हैं और माना भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो वहीं बात करें तो ज्ञानचंद अग्रवाल यह कोई नया नाम नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उनके खिलाफ अब तक 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। साल 2009, 2015 और 2019 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन हर बार उन्हें जमानत मिल गई और मामले लंबित रह गए। यही वजह है कि पीड़ित अब कुछ कर रहे हैं। क्या इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर उन्हें इंसाफ मिलेगा? लोगों का कहना है कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं। उनके लिए ना तो राजनीतिक बयान मायने रखते हैं और ना ही लंबी कानूनी प्रक्रियाएं। उनका सवाल सीधा है, जब कागज पर जमीन हमारी है तो फिर कब्जा क्यों नहीं मिल रहा? और जिन लोगों ने करोड़ों की ठगी की, वे अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? इस पूरे घोटाले ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रियल एस्टेट में निवेश करते समय कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। जयपुर जैसे बड़े शहर में यदि 150 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है, तो आम नागरिक की सुरक्षा और भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब देखना होगा कि एजेंसियों की छापेमारी और पुलिस की जांच न्याय की ओर कोई ठोस कदम साबित होती है या फिर यह मामला भी बाकी पुराने मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल सैकड़ों पीड़ितों की निगाहें अदालत और एजेंसियों पर टिकी हुई हैं और वे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, इंसाफ। ये काफ़ी पिछले 5-7 सालों से इनके विरुद्ध जो है मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर कमिश्नरेट के अलग-अलग थानों में, जयपुर साउथ की मैं बात करूँ तो करीब 350 से 400 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ऑलरेडी काफ़ी मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुकदमे पेंडिंग हैं, उनमें भी हम जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, वो हम सुनिश्चित करें। सर, ज्ञानचंद का क्या तरीका वारदात होता है कि 350 मुकदमे होना बड़ी बात है सर? जैसा मैंने बताया, काफ़ी साल पहले से ये चल रहा है। जब मानसरोवर जब नया जब वो एरिया डेवलप हो रहा था, तब काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी थी। फिर एक किसकी भी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे ज़मीन का बेचान किया गया। कुछ सही तरीके से किया गया, बहुत गलत तरीके से किया गया। उसमें काश्तकार ये अलग-अलग जो ज़मीन है, उनमें कुछ काश्तकारों की भी भूमिका आई थी कुछ प्रकरणों में। तो उन सबके विरुद्ध, जैसा मैंने बताया था, काफ़ी प्रकरणों में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो प्रकरण अभी वर्तमान में पेंडिंग है, उनका हमने विश्लेषण किया है और आगामी दिनों में उनका भी निस्तारण विधि सम्मत किया जाएगा। 3 प्लॉट के पेटे पैसे लिए और उनके बदले में 3 प्लॉट के तीनों के पट्टे जारी कर दिए। उसके बाद में जब उनको फिजिकल के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उस जगह पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब आपको बुलाएंगे और आपकी फिजिकली आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन उसके
लगभग 1.5-2 साल निकल गए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद में पेपर और बाकी एजेंसियों में ये चीज़ सामने आने लगी है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, कुछ चक्कर है। तो हम उनके घर जाने लगे तो यदा कदा मिलते थे, तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि मैं आपको दूसरी जगह दे दूंगा, वो जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह दे दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अपनी गलती मान ली उन्होंने आपके। हाँ, उसके बाद उन्होंने जय सिंहपुरा रोड पे मुझे कम से कम 5-7 बार ले गए और लोकेशन दिखाई कि यहाँ हम किसी जगह पे आपको प्लॉट दे देंगे। तो मैंने यस कर ली, और वो जैसे ही यस करते थे वो महीने 20 दिन का टाइम दे देते थे, और उस महीने 20 दिन के बाद वो कभी मिलते नहीं थे। और ऐसा करते करते 15-16 साल निकल गए। और ऐसा करते करते कई साल निकल गए। उसके बाद में उनके घर जब जाते थे तो यदा कदा ही मिलते थे। पिछले कई वर्षों से तो वो कभी घर पे मिलते हैं, न फ़ोन उठाते हैं। उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।